एवरीवन, वेलकम बैक टू हील ऑफ द एजेस 717 टैरो। एंड आज की ये जो रीडिंग है बहुत ही स्पेशल रहने वाली है बिकॉज यहाँ पर हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए देखने वाले हैं कि आपके करियर का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। अगर आप लोग इस रीडिंग पर आए हो ना तो रिसेंटली किसी ना किसी चीज़ से तो आप गुजर रहे होंगे, कुछ तो आपके मन में चल रहा होगा, कुछ तो बदलाव आप लोग चाह रहे होंगे, या अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से हो सकता है आप लोग सेटिस्फाई नहीं हो और कहीं ना कहीं प्रेयर ज़रूर कर रहे होंगे यूनिवर्स से कि आपको गाइडेंस मिले, आपको एडवाइस मिले, आपको समझ में आए कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रीडिंग है गाइडेंस बेस्ड रहने वाली है, आपके करियर का नेक्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, क्योंकि अगर आप लोग ये रीडिंग पर आए हो तो कुछ ना कुछ तो आपके करियर, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में बदलने वाला है। नो मैटर आप लोग जॉब में हो, बिजनेस में हो, या अभी स्टूडेंट भी हो और कुछ इनिशिएट करने के बारे में सोच रहे हो। ठीक है, तो ये पिकल कार्ड रीडिंग है, साथ में मैंने यहाँ पर एंजल नंबर भी रखे हुए हैं। आपको अपनी इंट्यूशन से चूज़ करना है कि आप किससे ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। और साथ में मैं आपको बता दूं कि राखीज की सेल अभी भी चल रही है, रक्षाबंधन आने ही वाला है, तो आपने नहीं करी है परचेज तो जल्दी से कर लो। ये है 7 चक्र राखी, ओवरऑल वेलबींग के लिए, ओवरऑल लाइफ के बैलेंस के लिए। साथ में ये है वेल्थ मैनिफेस्टेशन राखी, करियर के लिए, मनी अट्रैक्शन के लिए, प्रोफेशनल लाइफ की ग्रोथ के लिए। ठीक है, ये है रोज क्वार्ट्ज, एमेथिस्ट एंड क्लियर क्वार्ट्ज राखी, सोल हीलिंग के लिए। अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड एनर्जी, एंजाइटी है, स्ट्रेस है, मूड स्विंग्स है, गुस्सा है, तो ये राखी बेस्ट है। बाकी ये वाली राखी है गोमती चक्र रुद्राक्ष की राखी, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। ये भी ओवरऑल वेलबींग के लिए ही है, मन को शांत रखने के लिए, हेल्थ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। और अगर बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं कि आपके भाई को जल्दी जल्दी नज़र लग जाती है, तो ये है ट्रिपल प्रोटेक्शन राखी, नेगेटिविटी से, ईविल आई से बचाने के लिए। ठीक है, तो जो भी आपको लगता है आपके लिए बेस्ट है, आप वो राखी को परचेज़ कर सकते हो। और साथ में जो वेबसाइट पे भी ऑफर चल रहा था रुद्राक्ष का, जिसमें 1500 से ऊपर ये जो रुद्राक्ष है आप लोग के लिए गिफ्ट था। सावन के दूसरे सोमवार को मैंने कुछ रुद्राक्ष जो है वो और एनर्जाइज्ड करे हैं रुद्राभिषेक के साथ, तो यस आप लोग परचेज़ कर सकते हो। अभी भी ये ऑफ़र थोड़ा एक्सटेंड हो गया है, बाकी मैं कम्युनिटी पोस्ट पर अपडेट कर दूंगी कि ये ऑफ़र कब तक है। तो बस अब ये लास्ट रहेगा, तो अभी तक नहीं करा है परचेज़ तो कर लो। ठीक है, बाकी इस रीडिंग की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग के सामने 2 ऑप्शंस हैं। ग्रुप नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर एक्सपेंसिवनेस का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 1111। ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए यहाँ पर ग्रेटिट्यूड का कार्ड, एंड साथ में यहाँ पर एंजल नंबर 1010। तो आप इंट्यूटिवली चूज़ करें कि आप किस एंजल नंबर या किस कार्ड से आप लोग ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हैं। अगर कोई एंजल नंबर इन दोनों में से रिसेंटली आपको बार बार ही दिख रहा था तो आप उसके बिहाफ पर भी ये रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड गाइस याद रहे कि जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि सारी लाइंस आपसे रेजोनेट ना करे, बट आप लोग इस रीडिंग पर आए हो तो कुछ ना कुछ तो ज़रूर रेजोनेट करेगा आप लोगों से। तो चलिए अभी ग्रुप नंबर फर्स्ट के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। इसका कार्ड अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1111 को। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके करियर का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है। मुझे इस कार्ड में ये जो बटरफ्लाइज हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। समहाउ चेंज आपकी लाइफ में आने ही वाला है। आप चेंज वाला जो टाइम पीरियड है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, एंड यू आर प्लानिंग फॉर समथिंग बिग। मुझे ये एक फीलिंग यहाँ पर आ रही है कि कुछ बड़ा करने वाले हो अपनी लाइफ में, और इसकी शुरुआत यहाँ पर जो है वो अभी हो चुकी है। लेकिन शायद कुछ ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं, जैसे चीज़ों को प्लान करने की कोशिश कर रहे हो वैसे हो नहीं पाते हैं, तो मन में डाउट्स आ जाते हैं, फियर्स आ जाते हैं, है ना। तो चलिए अभी देखते हैं यहाँ पर ग्रुप नंबर फर्स्ट आप लोगों के लिए क्या करियर का नेक्स्ट चैप्टर रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर फर्स्ट। सेवन ऑफ मटेरियल्स, आप लोग बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो, और अभी आपको ऐसा लगता है कि मैं कब तक, कैसे मुझे और मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उतना रिजल्ट मिलेगा भी, कभी नहीं मिलेगा, या बस ये इंतज़ार जो है वो चलता ही रहेगा, या फिर से मैं कुछ गलत डायरेक्शन पर हूँ, या फिर से मैं सही रास्ते पर नहीं हूँ, या फिर से मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो आपके अंदर चल रहे हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ों से इस वक्त आप लोग कहीं ना कहीं गुजर रहे हो। हालांकि आपके अंदर बहुत पेशेंस है, लेकिन अब कहीं ना कहीं जैसे आपका जो पेशेंस है ना वो टूट रहा है, क्योंकि डाउट्स मन में आ रहे हैं कि कब तक। एक
ये जो एक जो फीलिंग है मुझे दिख रही है, आपको कोई बस बता दे कि तुम्हें इस डायरेक्शन में सक्सेस मिलेगी एंड सब कुछ करने को आप तैयार हो, पूरी मेहनत करने को आप तैयार हो, अपनी पूरी जी जान लगाने को आप तैयार हो। लेकिन आप परेशान तब हो जाते हो कि जब आप मेहनत कर रहे हो और आपको उसका रिज़ल्ट नहीं मिलता। और कुछ लोगों को फिर ऐसे भी लगने लग जाता है, क्या कोई नेगेटिविटी है या मेरा ही कोई कार्मिक ब्लॉकेज है क्या, मेरी तरफ से ही कोई इश्यू है। तो आपको इस वक्त सोल्यूशन चाहिए अपनी लाइफ में, एज वेल एज आपको गाइडेंस भी चाहिए कि व्हाट इज़ द राइट पाथ फॉर माय करियर, है ना। ये चीज़ मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही है। तो अभी बहुत ही इम्पोर्टेंट फेज़ में हो आप लोग अपने करियर के। और इस वक्त फाइनेंशियली भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि आपको प्रॉब्लम्स चल रही हैं, है ना। जितने आपके एक्सपेंसेस हैं उतना नहीं मैनेज हो पा रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास सोर्सेज भी नहीं है कि मैं कोई पूरा एक न्यू बिज़नेस स्टार्ट कर सकूँ या मैं कुछ अपना नया काम कर सकूँ। तो मैं क्या करूँ, मैं क्या नहीं करूँ, एक एक झटपटाहट सी मुझे आपकी एनर्जी में नज़र आ रही है। अपनी लाइफ को लेकर ओवरऑल आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाई नहीं हो, खुद को जैसे आप बहुत ज़्यादा बेचारा फील कर रहे हो। मैं आपको ऐसा लग रहा है कि आप ही की लाइफ में इतने सारे कॉम्प्लिकेशंस है, आप ही के साथ ऐसा सब कुछ जो है वो क्यों हो रहा है। ऐसा नहीं है, पहले आपने शायद करियर में चीज़ें अच्छी भी चली थी, ग्रोथ भी आपने अचीव करी, लेकिन शायद कुछ टाइम पीरियड से ये जो डाउनफॉल है आपकी लाइफ में आया है, जिसकी वजह से आप लोग काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा परेशान दिख रहे हो। अभी देख लेते हैं कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है। ये मैंने थोड़ा-सा आपकी एनर्जीज़ को चेक करा था सो दैट आपको कंफर्म हो जाए कि रीडिंग आप ही लोगों के लिए है। तो अभी देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर क्या है आपके करियर का। दी हायरोफेंट, यस, इसीलिए आप लोग इस रीडिंग पर आए हो। मैंने यहाँ पर आपको बदलाव के लिए बोला था और वो बदलाव आने वाला है आपके लाइफ में। हायरोफेंट का यहाँ पर कार्ड है राइट नॉलेज, राइट विजडम, राइट एक्शन। नंबर 5 की एनर्जी जो मुझे कहीं ना कहीं मरकरी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है। मे बी आप लोग अपना कोई काम शुरू करोगे, अपना कोई बिजनेस, अपना कोई ऑनलाइन वर्क, अपना कुछ जिसमें आपकी नॉलेज, आपकी इंटेंशन, एक एक मैसेज और आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए कि तुम्हें सक्सेस हार्ड वर्क करने से नहीं मिलेगी, स्मार्ट वर्क करने से मिलेगी। चीज़ों को स्मार्टली प्लान करो, अपनी पूरी स्ट्रेटजी बनाओ। अभी तक आप बस कर रहे हो, अभी स्ट्रेटजी के साथ यहाँ पर आपको काम करना पड़ेगा। आपके मन में जो भी फियर्स हैं आगे बढ़ने को लेकर, अपने आप को एक्सप्रेस करने को लेकर, वो आपको दूर करने पड़ेंगे। आपको अपने थ्रोट चक्र के ऊपर यहाँ पर मुझे दिख रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट काम करना पड़ेगा, क्योंकि आप अब अपनी लाइफ में जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हो वहाँ पर आपको कम्युनिकेशंस की बहुत ज़्यादा नीड पड़ने वाली है। आप कोई बिजनेस शुरू कर रहे हो, कोई कम्युनिकेशन के रिलेटेड वर्क शुरू कर रहे हो, यहाँ पर शायद आपको बहुत सारी प्रेजेंटेशन देनी पड़े, मार्केटिंग के किसी फील्ड में आप लोग जा रहे हो, है ना। कुछ ऐसे लाइक चीज़ें जो है मुझे यहाँ पर आप लोग के लिए नज़र आ रही हैं। और आपको अपने सारे फियर्स, डर, इनसिक्योरिटी, पास्ट की जो चीज़ें हैं वो पीछे छोड़कर अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देखो ये यहाँ पर कहा जा रहा है, आपकी लाइफ में ना जो ग्रोथ है वो भी मैं देख रही हूँ कि धीरे धीरे होगी, लेकिन आप लोग आगे भी जाओगे। आपके अंदर नॉलेज बहुत है, विजडम बहुत है, उसे सही तरीके से आपको कहा जा रहा है कि यहाँ पर यूटिलाइज करो। अच्छा, एक और मैसेज यहाँ पर आप लोगों के लिए आ रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट कि अगर आप लोग थोड़ा चैरिटी डोनेशन अगर आप करते हो तो वो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। सी कितना पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आप लोग के लिए आया है, एम्प्रेस। एक ग्रोथ का टाइम पीरियड यहाँ पर जो है वो शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में। देखो अभी कल रात को भी मेरे पास एक एक मैसेज आया। उन्होंने कहा कि मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, सब कुछ, लेकिन फिर भी वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है। करियर सेटल नहीं है तो मेरी लव लाइफ भी सेटल नहीं हो पा रही है ना। इस तरीके से पूरा मैसेज था। उनकी पूरी बातों से जो उनकी एनर्जी मुझे फ़ील हुई, लाइक कि उनकी फ्रीक्वेंसी मनी की फ्रीक्वेंसी से अभी मैच नहीं हो पा रही है ना। और वही सेम सिनेरियो मुझे आपके साथ भी नज़र आ रहा है कि मेहनत तो कर रहे हो लेकिन मन में बहुत सारी नेगेटिविटी है। अगर आपको लाइफ में पैसा चाहिए तो अपनी फ्रीक्वेंसी को मनी की फ्रीक्वेंसी के साथ आपको मैच करना पड़ेगा। उसके लिए आप मनी एफर्मेशंस, मनी मेडिटेशंस डेली बेसिस पे करें। मनी के रिगार्डिंग जो क्रिस्टल है लाइक सिट्रीन एंड पाइराइट, ठीक है। सिट्रीन तो देखो यही है भाई, ठीक है। सिट्रीन एंड पाइराइट बेस्ट रहते हैं स्टोन।
जो आपकी एनर्जी को, आपकी फ्रीक्वेंसी को मनी की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करते हैं, उसमें आप वही अपनी मनी के रिलेटेड इंटेंशंस डालें कि आई एम मोस्ट पावरफुल मनी मैग्नेट, ठीक है। और जो भी फिर आपकी अपनी इंटेंशंस हों, लेकिन एम्प्रेस का कार्ड मुझे आपके लिए यहाँ पर यही बता रहा है कि अभी जो करियर का नेक्स्ट चैप्टर है ना, यहाँ पर ग्रोथ है। बस आप अपनी फ्रिक्वेंसीज को थोड़ा हाई करो, है ना। उसके लिए आप डेली मेडिटेशन करो, पॉजिटिव रहो, और चीज़ों को आप स्मार्ट वे में सोचो, टेक्निकली सोचो, थोड़ा टेक्निकल वे में आपको जाने की ज़रूरत है। प्रीस्टेस, ओ माय गॉड, ग्रुप नंबर फर्स्ट। सो यहाँ पर आप लोगों के लिए ग्रुप नंबर फर्स्ट मैसेज ये है कि लाइफ में जो ग्रोथ नहीं हो पा रही है, उसका रीज़न ये नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो या वहाँ कुछ कमी है, नहीं। आपकी एनर्जीज को बैलेंस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। यहाँ पर प्रीस्टेस का कार्ड बता रहा है कि आप बहुत ही स्पिरिचुअल पर्सन हो, आपकी जो सोल है वो बहुत ही अलग है दूसरे लोगों से। आपकी जो अलाइनमेंट है, मतलब हर किसी के साथ आपकी वाइब्स मैच नहीं होंगी, हर किसी के साथ में भी शायद आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। आपको अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा। आप लोग जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे, अपनी हीलिंग करोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे, करियर तो ऐसे ग्रो करता चला जाएगा। फिर आप चाहे करियर के रिलेटेड कुछ मैनिफेस्ट करो कि नहीं करो, लेकिन अगर आप डेस्परेट हो जा रहे हो, मनी करियर के बारे में सोच सोच के आप लोग नेगेटिव हो जा रहे हो, तो वहाँ फिर दिक्कत आएगी। तो आपको अपनी एनर्जी पे वर्क करना है। अबंडेंस इज योर बर्थ राइट, ठीक है। आप लोग समझ रहे हो मैं आपको क्या बोल रही हूँ, ठीक है। अबंडेंस आपका जो है वो बर्थ राइट है, हर एक इंसान के लिए अबंडेंस जो है वो उसका बर्थ राइट है, उसका जन्म सिद्ध अधिकार है। हम भूल जाते हैं, हमारी सोल ये 3D ये रियलिटी में इतना ज़्यादा अटक जाती है, कहीं घूम जाती है ना। तो यहाँ पर आपसे यही कहा जा रहा है ग्रुप नंबर फर्स्ट, टोटली अपनी एनर्जी के ऊपर काम करो। आपके करियर का एक नेक्स्ट फेज शुरू हो रहा है। आप में से बहुत सारे लोग है ना, टेक्निकली या विजडम या नॉलेज या कम्युनिकेशन, या फिर से आप लोग हीलर्स हैं, या फिर से आप लोग सोशल मीडिया पर हैं, है ना। इस तरीके के जो है वो आपके काम हो सकते हैं। लेकिन मैसेज यहाँ पर यही है कि जितना स्पिरिचुअल रहोगे उतनी तेज़ी से जो है वो आपके करियर में ग्रोथ होते जाएगी, और एक नया फेज़ यहाँ पर शुरू हो रहा है। कुछ बदलाव अभी आपके जीवन में होंगे, है ना। 9 ऑफ वॉइसेस का यहाँ पर कार्ड है आप लोगों के लिए, जो कि अगेन मुझे बता रहा है कि इस वक्त बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हो। ऐसा नहीं है कि आगे भी देखो कुछ चैलेंजेस नहीं आएंगे, लाइफ इज़ ऑल अबाउट अप्स एंड डाउन्स, है ना। तो आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा मेंटली एंड इमोशनली। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी होगा नहीं, कुछ भी सॉर्ट होगा नहीं। और अपनी एनर्जी को अगेन आपके लिए अगेन एंड अगेन वही मैसेज आ रहा है, अपनी एनर्जी को हाई करो, अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, खुद को इम्प्रूव करो, खुद को हील करो। करियर तो सही होता ही जाएगा। मैं आगे कुछ और भी कार्ड सीखती हूँ आप लोगों के लिए, और क्या गाइडेंस है आपके करियर के लिए। ट्रेजर आइलैंड, एक नई जर्नी पर आगे बढ़ने वाले हो भाई। यहाँ पर सक्सेस ही सक्सेस है। हालांकि यहाँ पर जो ये टॉर्टोइज वाली एनर्जी है, ये मुझे थोड़ी सी स्लो एंड स्टेडी वाली सक्सेस बता रही है कि एकदम से ऐसा नहीं होगा कि वक्त बदल गया, पूरा सब कुछ हो गया, नहीं। यहाँ पर स्लोली ग्रोथ हो रही है, लेकिन वो स्टेबिलिटी के साथ ग्रोथ हो रही है। आपके जो भी एंजल्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, उन्होंने जैसे आपका पूरा रोड मैप बना लिया है कि सक्सेस आपको इस रास्ते पर आगे बढ़ना है, ऐसे ऐसे चीज़ें करनी है, ऐसे ऐसे आपकी सोल ग्रोथ होनी है ना। आपको उस रास्ते पर चलना पड़ेगा। जो चीज़ों को आप बाहर तलाश रहे हो वो आपके खुद के भीतर है, अपने अंदर की तलाश ज़रूरी है। यही यहाँ पर मुझे ये जो प्रीस्टस का कार्ड है ये बता रहा है। टोटली जो एनर्जी है ना, ये आपके ही अराउंड है कि योर करियर इज़ इन योर हैंड, योर डेस्टिनी इज़ इन योर हैंड, ठीक है। अब आप कैसे उसे आगे लेकर जाना चाहते हो, डिपेंड्स ऑन यू। आप अपनी कहानी खुद ही लिख रहे हो। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना अबंडेंस इज़ माय बर्थ राइट, और ये एफर्मेशन को आप लोग बार 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 एफर्म ज़रूर करना, ठीक है। अबंडेंस मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं बनी ही हूँ अबंडेंस के लिए, ठीक है। अबंडेंस का मतलब हमेशा पैसा नहीं होता। अबंडेंस का मतलब आपके लिए अच्छी हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप, मनी, वेल्थ, सब कुछ होता है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो हैप्पी हैप्पी कार्ड आया है कि करियर में बहुत सारे हैप्पी चेंजेस होने वाले हैं, हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। कोई विशेस पूरी होने वाली है। कुछ लोग बिल्कुल ही अभी
जैसे जॉब कर रहे थे अपने काम पे शिफ्ट करोगे, आई डोंट नो आप लोग फ्रीलांसिंग टाइप कुछ काम करते हो या फिर से कुछ आपको नए कस्टमर्स चाहिए, नए क्लाइंट्स चाहिए, आपको ज़रूर मिलेंगे यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ। इट जस्ट आपको अब फिर से वही मैसेज है, इसे कहीं लिख लो कि आपकी एनर्जी आपका जो करियर है वो आपकी एनर्जी का रिफ्लेक्शन है। ग्रुप नंबर फर्स्ट, इस बात को कहीं लिख लेना ताकि आपको हमेशा ये बात रहे, जैसी आपकी एनर्जी होगी वैसे आपके करियर में ग्रोथ होगी। करियर में कहीं डाउनफॉल आ रहा है, कहीं अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, यानी कि आपको अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है, अपने आप को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अभी आप पूछोगे तो प्रिया फिर करे क्या? डेली बेसिस पे थोड़ी देर मेडिटेशन ज़रूर करो, 10 से 15 मिनट, थोड़ी देर योगा ज़रूर करो, डीप ब्रीदिंग ज़रूर करो, अगर नाम जप कर सकते हो तो वो ज़रूर करो, है ना? अगर आप अपनी हीलिंग कर सकते हो किसी तरीके से तो वो ज़रूर करो, ठीक है? बाकी मैंने आपको बताई दी ये चीज़ें, अपनी एनर्जी को, अपनी फ्रीक्वेंसी को मनी की फ्रीक्वेंसी के साथ अलाइन करो, और उसके लिए आप कुछ क्रिस्टल्स भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है? Deepening. Once you are on earth for enough lifetimes, your old soul will begin to long for non grasping, detachment, and surrender. They bring the peace of God. Wow, ये बहुत ही ब्यूटिफुल मैसेज है। जब ना वो फर्स्ट आप लोग ओल्ड सोल्स हो, एंड यहाँ पर पता है जब एक सोल, यहाँ पर मैसेज ये है कि जब एक सोल उसने अपने काफ़ी लाइफ टाइम से जी लिए, काफ़ी बारी वो ह्यूमन फॉर्म में आ गई, है ना? एक टाइम बाद उसको जो सीखना होता है वो सीखना होता है डिटैचमेंट, चीज़ों से डिटैच होना। जहाँ पर आप कर्म भी कर रहे हो लेकिन आपको उससे अटैच भी नहीं होना, जहाँ पर आपके पास रिलेशनशिप भी, आप प्यार भी कर रहे हो लेकिन वहाँ पर भी आपको अटैच नहीं होना, चीज़ों पे आप काम कर रहे हो लेकिन वो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, तो वहाँ पर सरेंडर भी करना। यानी कि किसी भी आउटकम से आपका कोई अटैचमेंट नहीं है, आप फ्री विल से सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ के, यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर बस अपना कर्म कर रहे हो, जहाँ पर आपको कुछ भी कंट्रोल नहीं करना, जहाँ पर बस आप ये समझ रहे हो कि ये सब मेरी लर्निंग है, लेसन्स है, मेरे कामिक ब्लॉकेजेस हैं, मुझे इनको रिलीज़ करना है, मुझे इनको हील करना है, मुझे यहाँ पर समझना है, मुझे यहाँ पर सीखना है। आप लोग ऐसे इस रीडिंग पर नहीं आए ग्रुप नंबर फर्स्ट, ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। इट जस्ट लाइक ये रीडिंग ना एक रिमाइंडर है आपके लिए कि आप भूल जाते हो, कहीं खो जाते हो, कहीं लॉस्ट हो जाते हो, परेशान होने लग जाते हो, दुखी होने लग जाते हो, है ना? अपने ऊपर वर्क करना है भाई, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मनी को मैनिफेस्ट मत करो, पर जब पैसा आए तो जितना ज़्यादा हो सके आप उसको चैरिटी वगैरह ज़रूर करना। क्रिस्टल्स आपकी हेल्प कर सकते हैं भाई, सीरियसली क्रिस्टल्स आपको हेल्प करेंगे, हील करेंगे, ठीक है? अगर आप वैसे मैंने आपको मनी के रिलेटेड बता दिए हैं, बट आप किसी और पर्पज़ से भी चाहते हो क्रिस्टल्स तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, ठीक है? अ, को ये आपका लेसन है भाई, जब तक आप चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहोगे ना, उतना ही आपको लगेगा कि कुछ भी आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, उतना ही दिक्कत होगी, उतनी ही परेशानी होगी। जिस मोमेंट पे ना आप लेट को कर दोगे, अपनी मैनिफेस्टेशन को लेट को कर दोगे, सरेंडर कर दोगे टोटल यूनिवर्स को, तभी आपकी विश जो है वो पूरी हो जाएगी, जब आप अपनी विश से डिटैच हो जाओगे। हालांकि ये ना प्रोसेस मैं बताऊँ, जब एक डिवाइन टाइमिंग आता है ना तो अपने आप हो जाता है। आप कोशिश करते रहो, मैं लेट गो कर रही हूँ, मैं डिटैच कर रही हूँ, तो वो नहीं हो पाता। बस अपना कर्म करते जाओ, और मेडिटेशन आपको वो शक्ति देगा। जब आप मेडिटेट करें तो यही फील करें, आपके अंदर पावर आ रही है, आपके अंदर विजडम आ रही है, आपके अंदर हीलिंग एनर्जी आ रही है, अबंडेंस की एनर्जीज आ रही हैं, हैप्पीनेस की एनर्जीज आ रही हैं, ठीक है? आप इन सभी एनर्जीज के साथ अलाइन कर रहे हैं, एंड जो भी चीज़ें आपके लिए मेंट टू बी नहीं है आप उनको लेट गो कर रहे हैं, ये आपने जो है वो करना है, ठीक है? इसके साथ में यहाँ पर से देख लेते हैं कार्ड कुछ और इन्फॉर्मेशन के लिए। ये जो लाइफ का, करियर का नेक्स्ट चैप्टर है भाई, यहाँ पर मैं करियर नहीं, स्पिरिचुअलिटी का भी आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर बोलूँगी। मतलब स्पिरिचुअलिटी में, स्पिरिचुअल लाइफ, करियर दोनों में ही एक नया चैप्टर जो है वो शुरू हो रहा है आपके। प्रभु सेट योर सेल्फ फ्री विद विजडम। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी इस चीज़ के बारे में बात करी आपसे, अटैचमेंट, ये कार्ड वही मैसेज दे रहा है। साथ में कार्ड ये भी मैसेज दे रहा है कि चीज़ों को भी स्मार्ट वे में करने की ज़रूरत है, टाइम के साथ
चेंज करने की ज़रूरत है। आप जिस भी मॉड्यूल में काम कर रहे हो, आप जिस भी तरीके से काम कर रहे हो, अभी आपको क्राइटेरिया चेंज करना पड़ेगा वहाँ पर, है ना? जैसे अभी तक चलता आ रहा था वैसे नहीं चलेगा, समय बहुत तेज़ी से बदल रहा है और आपको भी उसके साथ-साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, इवॉल्व करना पड़ेगा, खुद को बदलना पड़ेगा, तभी सक्सेस मिलेगी आप लोगों को, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ नया सोचने की ज़रूरत है, कोई नए आइडिया पे काम करने की ज़रूरत है, कुछ नया करने की ज़रूरत है। टोटल यहाँ पर न्यू बिगनिंग्स है, न्यू चैप्टर है आपकी लाइफ में। मैं लास्टली यहाँ से एक और कार्ड देख लेती हूँ आप लोग के लिए, ग्रुप नंबर फर्स्ट। आप लोग मुझे बताइएगा कितना ये रीडिंग जो है वो आपसे रेजोनेट कर रही है, कितना आप कनेक्ट कर पाए हो। डोंट लूज़ योर होप भाई, डोंट लूज़ योर होप। जितना पॉजिटिव रहोगे उतना अच्छा रहेगा। अपनी लाइफ को लेकर पॉजिटिव रहो। देखो, हमारे ही हाथ में है, ये मन पे ना कभी कभी हमारा कंट्रोल नहीं होता है, और कलेक्टिव एनर्जीज ऐसे हैं कि हमेशा नेगेटिविटी की तरफ भागता है, नेगेटिव सोचता है, नेगेटिव आउटकम्स को इमेजिन करता है और फिर परेशान हो जाता है। आपको विश्वास रखना है, यूनिवर्स हमेशा आपके साथ है। एंड इस टाइम पीरियड में आप बहुत सारे साइंस देखते रहोगे अपने आसपास। आपको कोई फैदर मिल गया, आपको रेनबो दिख गया, या फिर आपको कोई एंजल नंबर दिख रहा है, आई डोंट, मतलब आपको कहीं ना कहीं आप जब परेशान होंगे ना, आपको कोई ना कोई साइन यूनिवर्स की तरफ से मिल जाएगा। बस अपनी एनर्जी को वहीं चेंज कर लेना, पॉजिटिव सोचने लगना और सोचना सब कुछ अच्छा हो रहा है, ठीक है, सब अच्छा है, सब बेस्ट है। अगर देखें ना, हम इतने परेशान होते हैं, ये मेरा है, ये मुझसे छिन गया, ये मेरे साथ ऐसे नहीं हुआ, बट स्पिरिचुअलिटी आपको वननेस सिखाती है। वहाँ पर से जो मैं है वो हट जाता है, और वननेस में जब आप चले जाते हो तो कुछ मेरा बचता ही नहीं है। फिर ऐसे फील होता है कि ना तो कुछ अपने साथ लेकर आए थे, ना कुछ लेकर जा पाएंगे। एक्सपीरियंसेस हैं, लर्निंग है, लेसन्स हैं, सोल ग्रोथ है, यही सब बचता है। स्पिरिचुअलिटी बच जाती है, हमारे अच्छे कर्म बच जाते हैं, हमारे बुरे कर्म भी बच जाते हैं, जो फिर हमारी सोल के साथ नेक्स्ट लाइफ टाइम में ट्रांसफ़र होते हैं, राइट? तो अपने कर्म पर ध्यान दो, फ्यूचर को लेकर इतना स्ट्रेस जो है वो मत लो। आपका फ्यूचर ब्राइट है, अच्छा है, बस कुछ ये चीज़ें जो हैं आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, ग्रुप नंबर फर्स्ट, तो ये है आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करना, लाइक ज़रूर कर दे रीडिंग को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और बाकी मैंने आपको बता दिया राखीज़ की सेल के बारे में एंड ये रुद्राक्ष के ऑफ़र के बारे में, ठीक है? तो यस, आप लोग परचेज़ कर सकते हो, ठीक है? वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। एक बारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक कर लें, सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिल जाएगी। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आप लोगों ने ग्रेटिट्यूड के कार्ड को अपने लिए चूज़ करा है या फिर से एंजल नंबर 1010 को, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर आपके करियर का नेक्स्ट चैप्टर क्या रहने वाला है, कैसा रहने वाला है। तो शफल कर लेते हैं यहाँ पर कार्ड्स आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। बाकी रुद्राक्ष के ऑफर के बारे में, लकी सेल के बारे में मैंने इंट्रो में बता दिया है। अगर नहीं सुना है इंट्रो तो एक बारी सुन लेना आप लोग ज़रूर। एंड डिवाइन से पूरे दिल से प्रेयर करना कि वो इस रीडिंग के थ्रू आपको गाइड करें, और जो भी गाइडेंस यहाँ पर आपको रिसीव हो आपके हाईएस्ट गुड के लिए हो। तो चलिए अभी देखते हैं ग्रुप नंबर 2, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर ग्रुप नंबर 2। क्या है नेक्स्ट चैप्टर ग्रुप नंबर 2 के लिए उनके करियर में, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। एस ऑफ मटेरियल्स, ओके, पेज ऑफ मटेरियल्स एंड 7 ऑफ इमोशंस। कुछ नया शुरू करने की तैयारी में हो अपने लाइफ में, कोई नया चैप्टर, कोई न्यू बिगनिंग, कोई न्यू, अपने लिए कोई नया काम शुरू कर रहे हो, कोई नई जॉब शुरू करना चाह रहे हो, कुछ नया अपने लिए आजमाना चाहते हो कि लेट्स सी कि अगर मैं ये ट्राई करती हूँ या करता हूँ तो इसमें मेरे लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ रहेंगी। बट मन में डाउट्स हैं, मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न है कि मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ या मैं इस डायरेक्शन में जाऊँ, ये करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा या फिर से अभी इस चीज़ पर फोकस करना मेरे लिए बेस्ट रहेगा। ऐसे लाइक सिचुएशन में देख रही हूँ कि लाइफ की आप उस स्टेज पर हो कि अब आपको कुछ नया शुरू करना है, किसी नई डायरेक्शन में जाना है। मे बी आपको अपनी जॉब चेंज करनी है, या फिर से आपको अपना कोई बिजनेस में अभी कुछ नया स्टेप लेना है, कुछ अपना नया काम शुरू करना है। तो ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिख रही हैं, लेकिन मन में बहुत सारे डाउट्स भी हैं।
आपको ऐसा भी लग रहा है कि व्हाट इफ सक्सेस नहीं मिली तो, व्हाट इफ ये हो गया तो, व्हाट इफ वो हो गया तो वो सारी चीज़ें भी मुझे यहाँ पर दिख रही है। आप लोग काफ़ी टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे थे, कुछ सीख रहे थे। अभी जैसे आपने जो भी कुछ थ्योरेटिकल सीखा, अभी वो प्रैक्टिकली उसका इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ गया, अभी उस पर काम करने का वक्त आ गया है। तो ये एनर्जीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही हैं। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग भी मुझे दिख रहे हो, बहुत मेहनती भी यहाँ पर मुझे दिख रहे हो, बहुत ऑप्टिमिस्टिक भी मुझे यहाँ पर दिख रहे हो। बस अब नई अप्रोच को आपको लाइफ में फॉलो करना है। अच्छा, आप लोगों के साथ ना एक चीज़ होगी कि शुरुआती में जब आप किसी काम को करते होंगे तो आप पूरे मन से, पूरी डेडिकेशन से करते होंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है ना, आपका मन वहाँ से हटने लग जाता है। तो यहाँ पर जैसे आपके जो इमोशंस हैं वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, वो ऊपर नीचे होते रहते हैं ना, आपको भी समझ में नहीं आता कि आपके साथ ऐसा होता क्यों है ना। कभी एकदम से बहुत मोटिवेटेड फील करोगे, कभी एकदम से बहुत ड्रेन फील करोगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये कहा जा रहा है कि अगर आपको करियर में अब ये जो नेक्स्ट चैप्टर आपकी लाइफ में शुरू हो रहा है, अभी मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। यहाँ पर आपको अगर स्टेबिलिटी चाहिए, आपको आगे बढ़ना है, तो आपको अपनी एनर्जी पर काम करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, आपको अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों अलग करके रखनी पड़ेंगी। मेक श्योर कि आपकी पर्सनल लाइफ में अगर कुछ चीज़ें चल रही हैं तो उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी पर्सनल लाइफ पे ना पड़े, आपकी प्रोफेशनल लाइफ पे ना पड़े। और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। आई डोंट नो, अभी मैं देखूंगी और भी कार्ड्स कि आप क्या शुरू करना चाहते हो, क्या अभी नेक्स्ट चैप्टर में क्या शुरू होने वाला है, लेकिन आपके लिए यहाँ पर डेडिकेशन लगेगा। आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करें, ताकि ये जो माइंड इधर उधर भटकता रहता है ना, ये सही एनर्जी सही डायरेक्शन के साथ काम करे। तो ये टोटल एक न्यू बिगनिंग का वक्त है आपके लिए। अभी यही दिखता है कि ये जो नेक्स्ट चैप्टर है, क्या शुरू हो रहा है यहाँ पर आपकी लाइफ में, क्या है ये नेक्स्ट चैप्टर में आपके करियर के। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर नंबर 2। एट ऑफ इमोशंस, ओके। सेवन ऑफ इंस्पिरेशन, ठीक है। हम्म, देखो क्या होता है ना, मैं आपको बताती हूँ। फूल, अभी आपके ये जो नेक्स्ट चैप्टर शुरू हो रहा है ना आपके करियर में, ठीक है, यहाँ पर आप एक नए सिरे से काम करना शुरू कर रहे हो। जब भी हम कोई नया काम शुरू करते हैं, हम किसी नई जॉब में जा रहे हैं, हम कोई अपने लिए बिजनेस शुरू कर रहे हैं, हम बहुत सारे ऐसे सपने देखते हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा, लेकिन हमेशा चीज़ें जैसे हमने प्लान करी हुई होती हैं वैसे नहीं होता, है ना। तो अभी यहाँ पर जो आपकी लाइफ में ये जो नेक्स्ट अभी चैप्टर शुरू हो रहा है, आप जो भी कुछ न्यू शुरू कर रहे हो, यहाँ पर स्टार्टिंग में चैलेंजेस आ रहे हैं। आपको लगेगा कि मैं पहले जैसे जिस जॉब में था, अभी ये जो जॉब है ये तो बहुत अलग है, यहाँ पे तो काम करने का क्राइटेरिया बहुत अलग है, और आपको वो चेंजेस के साथ अडेप्ट होने में वक्त लगेगा। ठीक है, आपको ऐसा भी लग सकता है कि आसपास के जो कलीग्स हैं वहाँ पर आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, आपकी टीम के साथ आपका कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें लगेंगी। ये जो आपके करियर का अभी नेक्स्ट चैप्टर है, यहाँ पर अभी काफ़ी सारे चेंजेस होंगे आपकी लाइफ में। यहाँ पर कुछ करियर में मतलब कुछ, जैसे अभी आप इस लाइन में आगे बढ़ रहे हो, देन आप चेंज करके हो सकता है किसी दूसरी लाइन में आगे बढ़ो, क्योंकि 10 ऑफ वॉइसेस के बाद यहाँ पर बिल्कुल ही फूल का कार्ड है कि एक नई डायरेक्शन में आगे बढ़ोगे। आपके लिए मैसेज ये कहा जा रहा है ग्रुप नंबर 2 कि जो भी डिसीजन आप अपने करियर के लिए ले रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच समझ कर लेना। जल्दीबाजी में आप लोग कुछ भी मत करना। करियर के इस नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत ज़्यादा सीरियस रहने के लिए कहा जा रहा है, अपने काम के लिए पूरे डेडिकेशन के साथ करने के लिए कहा जा रहा है, पूरी ऑनेस्टी के साथ करने के लिए कहा जा रहा है। जो काम करने की जिम्मेदारी आप ले वो समय पर आप पूरा करें, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। और बहुत समझदारी, बहुत मैच्योरिटी के साथ यहाँ पर आपको आगे बढ़ना है। मैंने आपको बता दिया, मेडिटेशन ज़रूर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। बाकी आगे जाके मुझे अभी आपके करियर में, अभी देखो आप जो शुरुआत कर रहे हो उसे करो। कहते हैं ना, कभी कभी हमें समय के साथ ही कुछ चीज़ों का रियलाइजेशन होता है। तो आगे कुछ करियर में अभी चेंजेस आएंगे, करियर पाथ बदलेगा, आगे कुछ चीज़ें बदलेंगी, एक नई डायरेक्शन में आप लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। करियर स्टेबल होने में अभी थोड़ा सा वक्त यहाँ पर लगेगा। मैं अभी और भी कार्ड से यहाँ पर देखूंगी आप लोगों के लिए कि और क्या कुछ एनर्जीज आती हैं। तो चले अभी दूसरे ही कार्ड से देखते हैं यहाँ पर। ग्रुप नंबर 2 क्या रहने वाला है करियर के इस नेक्स्ट चैप्टर में। ग्रुप नंबर 2 के लिए, अपने पास्ट को अपने सामने मत आने देना। आप लोग ना इमोशनल बहुत ज़्यादा हो,
और जब भी थोड़ा कुछ ऐसे होता है फिर आपका बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता है। इमेजिन। हम्म। अनफिनिश्ड सिम्फनी। ओके। देखो, यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है करियर के इस नेक्स्ट चैप्टर में आप जितना विजुअलाइजेशन वर्क करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन आपने क्या करना है कि आप जस्ट इमेजिन करें कि आपका जो भी फील्ड है आप वहाँ पर बहुत सक्सेसफुल हो, आप वहाँ पर बहुत हैप्पी हो, आप वहाँ पर बहुत खुश हो, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, सब कुछ बहुत अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में हो रहा है। ठीक है, अच्छी चीज़ों को विजुलाइज करना है, अच्छी चीज़ों को इमेजिन करना है। मैं अगेन बोलूँगी, सुबह उठकर खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे दो कि आज का दिन मेरा बहुत अच्छा जाने वाला है, आज सब कुछ मेरे साथ बहुत अच्छा होने वाला है, पूरा यूनिवर्स मेरे साथ है, सारी चीज़ें मेरे फेवर में काम कर रही हैं, सब कुछ मेरे बेस्ट के लिए हो रहा है, सब कुछ मेरे हाईएस्ट गुड के लिए हो रहा है। ठीक है, आपके ना इस वक्त पर्सनल लाइफ का जो इम्पैक्ट है, जो भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं करियर पे देखो उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। कुछ चीज़ें जो अधूरी आपकी लाइफ में छूट गई हैं उनसे कहा जा रहा है कि उनको पूरा कर दो। फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, पहले वो क्लियर कर दो वो चैप्टर को, वो जो भी कुछ चीज़ है। अदरवाइज से आपकी लाइफ में ना ये अप्स एंड डाउन्स वाला जो टाइम पीरियड है वो चलता ही रहेगा। आप कुछ ना कुछ चीज़ें फेस करते रहोगे, आप कुछ ना कुछ चीज़ों में जगल करते रहोगे। तो कुछ चीज़ों को क्लोजर देने की ज़रूरत है आप लोगों को, है ना? कुछ लोग हमारी लाइफ में लर्निंग्स के लिए ही आते हैं, लेसन्स के लिए ही आते हैं। आई डोंट नो, अगर आपकी लव लाइफ में आप बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी को फ़ील कर रहे हो, ये टाइम मूव ऑन करने का है एंड अपने ऊपर, अपने करियर के ऊपर फोकस करने का है। कुछ एंडिंग्स हैं यहाँ पर आपके जीवन में जो अभी होनी है, एंड एज वेल एज यहाँ पर फूल का कार्ड न्यू बिगनिंग्स बता रहा है कि कुछ न्यू बिगनिंग्स भी यहाँ पर होनी है। तो जो कुछ आपको लग रहा है कि अभी अकॉर्डिंगली वर्क नहीं कर रहा, बहुत दिक्कत है, आप ज़बरदस्ती चीज़ों को होल्ड करके रखे हुए हो, वहाँ पर अपनी जो कमांड है उसको भी छोड़ दो, लेट गो कर दो। ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है। बेवजह आर्ग्यूमेंट्स में पड़ना नहीं है, अपनी एनर्जी को ख़राब करना नहीं है किसी के साथ लड़ाई झगड़ा करके, है ना? ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पर कही जा रही हैं। कुछ चीज़ों को जो जैसी हैं उन्हें उनके हाल पर ही छोड़ दो, कुछ लोगों को भी उनके हाल पर ही छोड़ दो, ये आपसे कहा जा रहा है। अगर अभी भी अपनी लाइफ को बैलेंस नहीं करोगे ना तो अपनी लाइफ का पूरा बैलेंस खो दोगे। तो इस वक्त दूसरों पर ध्यान देने से ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी है कि आप अपने ऊपर ध्यान दें। दूसरों की लाइफ को सुधारने से पहले आप अपनी लाइफ को बैलेंस करें, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेल्फ लव की कमी है भाई, सेल्फ लव की कमी है। एंड करियर के इस नेक्स्ट चैप्टर में, करियर में ग्रोथ के साथ साथ आप खुद से प्यार करना भी सीखेंगे। यहाँ पर मुझे इनर चाइल्ड दिख रहा है कि बचपन में आपके साथ कुछ ऐसी कहानियाँ रही, में भी आपके घर में फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम्स रहीं, या मनी के रिलेटेड, करियर के रिलेटेड आपके मन में कुछ नेगेटिव बिलीव्स जो हैं आपके आसपास के सराउंडिंग की वजह से जनरेट हो गए। दैट्स द रीज़न कि आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, कुछ स्टेबल ही नहीं हो पा रहा, कुछ बैलेंस ही नहीं हो पा रहा, आपको ऐसे लाइक सिचुएशन फील हो रही है। हालांकि ये जो न्यू बिगनिंग है ये हो चुकी है आपके इसमें, लेकिन खुद से प्यार करो, डेली खुद को अफर्मेशन दो, मैं खुद से बहुत प्यार करता हूँ, मैं खुद के साथ बहुत खुश हूँ, मैं खुद को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं जो हैप्पीनेस है वो अपने अंदर से फील कर पा रही हूँ, अंदर से फील कर पा रहा हूँ। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे प्यार से भरने के लिए, मुझे खुशी से भरने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। एंड होपोनोपोनो प्रेयर ज़रूर करें अपने करियर के लिए कि भगवान जी, जाने अनजाने मुझसे कभी भी कोई गलती हुई जिसकी वजह से आज मेरी लाइफ में करियर के रिलेटेड इश्यूज़ है, मनी के रिलेटेड इश्यूज़ है, देन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता मुझसे कब क्या गलत हुआ, किस लाइफ टाइम में गलत हुआ, बट प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव बिलीफ भी है तो प्लीज़ उसे रिलीज़ कर दीजिए। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी। थैंक यू सो मच मुझे माफ़ करने के लिए, एंड आई लव यू। लव की एनर्जी आपको हील करती है। ठीक है, ये बहुत ही पावरफुल प्रेयर है, और मैंने ना काफ़ी बारी अपनी यूट्यूब रीडिंग्स में सजेस्ट करी है, और लोगों ने ट्राई करी है, और फिर उनको बहुत अच्छे उसके मुझे बहुत अच्छे फीडबैक भी मिले, उनको बहुत अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। इंडिविजुअलिटी, दूसरों के जैसा बनने की कोशिश मत करो, अपने बेस्ट वर्जन में आओ। अपना दूसरों के जैसा नहीं बनना है, अब अपने आप में यूनिक हो, दूसरों से अलग हो, आपके काम करने का तरीका दूसरों से अलग रहेगा। दूसरों से खुद को कंपेयर बिल्कुल भी ना करो, ये आपसे यहाँ पर कहा जा रहा है।
आप लोग ग्रीन एवेंचुरिन को यूज़ कर सकते हो। ग्रुप नंबर 2, ग्रीन एवेंचुरिन आपके हार्ट चक्र को हील करेगा। जो भी कुछ पास्ट में ट्रॉमा रहा है, बिट्रेयल रहे हैं, चीट मिला आपको, वहाँ पर आपको ग्रीन एवेंचुरिन हील करेगा। एंड क्योंकि लक को बूस्ट करता है, तो वहाँ पर आपका भाग्य आपका साथ देगा, तो आप सही डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। ठीक है, तो ग्रीन एवेंचुरिन को अभी के लिए आप ज़रूर वेयर करें। ठीक है, एनर्जी हीलिंग, अपने आप को हील करने की ज़रूरत है। आप बहुत सारा ट्रॉमा कैरी कर रहे हो ग्रुप नंबर 2। आपके अंदर अभी बहुत सारे खुद को लेके ब्लॉकेजेस हैं, जो कि रिलीज़ करने की ज़रूरत है आप लोगों को। टॉक टू योर एंजल्स, जिस भी रूप में आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, या आप किसी एंजल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं, जस्ट उनसे और ज़्यादा कनेक्ट करें। जब आप मेडिटेट करें, उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास फील करें। जो भी डिवाइन एनर्जी में आप बिलीव करते हैं, है ना, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हाँ, उनकी प्रेजेंस को अपने आसपास फील करें, और फील करें कि उनकी जो डिवाइन एनर्जी है वो आपको हील कर रही है, वो आपको ब्लेस कर रहे हैं, और सारे ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ के जो है वो दूर होते जा रहे हैं, एंड अबंडेंस आते जा रही है। ओके। काफ़ी कुछ दिक्कतें जैसे मुझे फीलिंग आ रही है चल रही हैं लाइफ में। करियर में न्यू बिगनिंग्स के लिए आप बिल्कुल रेडी हो, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आप आगे बढ़ने की कोशिश करते हो, वो आपको पीछे खींचने की कोशिश करती हैं। तो ऐसे लाइफ क्राइटेरिया आप लोग कहीं ना कहीं फील कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, राइट। यहाँ से कुछ और भी कार्ड्स देख लेते हैं आप लोगों के लिए। ग्रुप नंबर 2, और क्या मैसेज है। एनिमल्स, ऑनर द एनिमल किंगडम। देखो, अगर आप लोग एनिमल्स के लिए कुछ कुछ चैरिटी डोनेशन करते हो ना, तो आप फील करोगे कि आपका करियर ग्रो करता जा रहा है। कभी भी यहाँ पर मैसेज है कि किसी भी एनिमल को, बर्ड को कभी भी गलती से भी हर्ट करने की कोशिश मत करना। कुछ ना कुछ खाना डाल दो, कुछ ना कुछ चैरिटी कर दो, मतलब जितना भी कर सको, जितना भी आप कर सको, ठीक है, ज़रूर करना। लेकिन यहाँ पर भी मुझे एंजल दिख रही है कहीं ना कहीं। यूनिवर्स आपको ऐसे मतलब आप जैसे चैरिटी कर रहे हो, डोनेशन कर रहे हो, है ना, आपको ऐसे ही हेल्प करेगा यूनिवर्स भाई। एंड नेचर से जितना कनेक्ट करोगे उतना अच्छा रहेगा। इस वक्त फिर से यही मैसेज आ रहा है कि पहले अपने आप को हील करो भाई। आप लोग को ऐसा लगता है कि मैं सबके सबको मैं सुधार दूँ, मैं सबको समझा दूँ, मैं सबकी लाइफ को सही कर दूँ, बट अभी आप नहीं कर सकते। सबकी अपनी डिवाइन टाइमिंग होती है, सबके अपने लर्निंग्स हैं, अपने लेसन्स हैं। आप किसी को नहीं बदल सकते। ग्रुप नंबर 2, आप किसी को डायरेक्शन तो दिखा सकते हो, लेकिन चलना ना चलना उसके ऊपर होता है। और ज़्यादा इंटरफेयर करते हो ना, तो आप दूसरों का बैड कर्मा अपने ऊपर ले लेते हो। दूसरों की लाइफ में इस वक्त आपको इंटरफेयर नहीं करना है। मैंने बोला ना, कुछ लोगों को उनके हाल पर छोड़ दो, और खुद से प्यार करो। आप दूसरों में प्यार ढूंढ रहे हो बहुत ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कोई मुझसे प्यार नहीं करता, बट ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप क्योंकि खुद से प्यार नहीं करते, सेल्फ वर्थ इश्यूज है, इस वजह से आप वो एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैंने बोला सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग प्रैक्टिस करें आप लोग। टोटल अपनी एनर्जी पे काम करने की ज़रूरत है। जैसे जैसे आप अपनी एनर्जी पे काम करोगे, अपने आप को हील करोगे, खुश रहना सीख जाओगे, आपके करियर में भी आप आगे बढ़ते जाओगे। शाइन फ्रॉम विद इन। Looks are only skin deep. True beauty shines from within, and it's time for you to shine. This is the time for self acceptance and for revealing your true beauty. आपको ऐसा लगता है मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, या मैं इतना हैंडसम नहीं हूँ, या मेरे लुक्स ऐसे, मतलब अपने आप को लेकर ना आपके अंदर बहुत सारे फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज़ हैं। एंड एंजल्स मैसेज दे रहे कि देखो, अब उनको छोड़ने का वक्त है। तुम जैसे भी हो, तुम परफेक्ट हो, कोई कमी नहीं है तुम में। जब एक इंसान अपने आप को अंदर से हील करता है ना, वो अपने ऊपर अंदर से काम करता है, वो नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल होता जाता है। उस नो मैटर कैसा कॉम्प्लेक्शन है, कैसे फीचर, डजंट मैटर। आप काम करके देखो, उन इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करके जब आप कहीं जाओगे, आप अपने आप को हील करोगे ना, सब लोग आपको ही देखेंगे, क्योंकि आपका ऑरा ही इतना मैग्नेटिक हो जाता है। एंड ये मैं अपने एक्सपीरियंस से आपसे बोल रही हूँ।
तो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है, अपना सारा फोकस अपने अंदर लेकर जाने की ज़रूरत है। मेडिटेशन डेली बेसिस पे ज़रूर करना, ग्रुप नंबर 2 आप लोग। और यस, मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन ज़रूर करना। बाकी हीलिंग प्रैक्टिस, योगा ज़रूर करना, प्राणायाम, डीप ब्रीथिंग, नाम जाप, ये सब ज़रूर करना। जितना भी आप कर सकते हो उतना तो ज़रूर करना, ओके। और बाकी मैंने आपको ग्रीन एवेंचुरिन सजेस्ट करा है, आपके लिए अच्छा रहेगा। बाकी आप अगर और ज़्यादा अगर क्रिस्टल्स लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो, मैं वहाँ पर आपको रिकमेंड कर दूँगी, ओके। आप मुझे अपना नेम भेजना, अपनी डीओ भी भेजना, एंड ये भेजना कि आप किस पर्पज़ से क्रिस्टल चाहते हो, ठीक है। तो ये है आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। आई होप आपको इससे हेल्प मिली होगी। अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। रीडिंग को लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्रिस्टल्स आप वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं, ये राखीज़ की सेल भी चल रही है, रुद्राक्ष भी ऑफर में है, तो आप ये भी ले सकते हो अपने लिए। बाकी अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन एंड लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, एक बार ज़रूर चेक कर ले। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।